नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत में तमाम जानकारी ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ के आज के हालात क्या है? आज वहां से कौन सी खबर है? बिल्कुल देखिए अखंड, हालातों से बात करें तो प्रतापगढ़ कभी सुधरने वालों में से नहीं है। सीधे डग्गे की चोट। आज फिर से एक बड़ी खबर है कि प्रतापगढ़ में देखिए नशा, आपको एक किस्सा याद होगा कि प्रतापगढ़ के रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर किस तरीके से गोलियां चली थी। उसमें ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह का नाम आया था और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे दिख रहा था। पहले तो ये छोटा सा मामला लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, एक रंजिश में गोलियां चलाई गई थी, लेकिन उसके बाद जब सुशील सिंह की गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी के बाद किस किस तरीके से एक पूरा का पूरा जमावड़ा निकल के आता है। सुशील सिंह का गिरोह कितना बड़ा है और सुशील सिंह का जो है नेक्सस कितना बड़ा है। लेकिन मैं आऊंगा उस खबर पे, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताते चलूं कि सुशील सिंह वो व्यक्ति है जिसके ऊपर 360 समेत मुकदमे तो ही है, लेकिन साफ तौर पे उसके ऊपर नशे को लेकर के भी काफी बड़े बड़े जो है आरोप लगे हैं। एमडी जबकि गिरफ्तारी हुई थी, पुलिस रिमांड हुआ था तो 32 ग्राम के आसपास उसके पास से एमडी, जो कि सबसे महंगी नशा की चीज मानी जाती है। चुटकी से भी कम की इसकी कीमत तकरीबन 1500 रुपए से 2000 रुपए के आसपास के आकलन लगाए जाते हैं। तो पट्टी एक ऐसा विधानसभा कह सकते हैं, एक ऐसी तहसील कह सकते हैं जहां पे नशे का सबसे बड़ा कारोबार किया जाता। पहले कुंडा था, जहां पे कुंडा में शराबों का जखीरा निकल रहा था, और अब पट्टी में गांजा, अफीम, चरस और एमडी, तमाम ऐसे जो है अब जखीरे निकल रहे हैं। अब फिलहाल हमारे पास कुछ शॉर्ट्स है, हमारे पास वहां के सीओ मनोज रघुवंशी का बयान है। अगर वो सुन ले तो साफ तौर पे ये पूरा जो है नेक्सस खुल के सामने आ रहा है। अफीम की खेती पट्टी इलाके में की जा रही है। सोचिए, बड़ी मात्रा में पुलिस की छापेमारी की गई। दीपक भूकर को एक गुप्त सूचना मिली थी, नशा तस्करी को लेकर के एक नंबर अलॉट किया गया है जो कि सीधे और सीधे प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक के कमान में है। और वो सीधे एक टीम उन्होंने गुप्त तरीके से बनाई है। न उसमें कोई एसओजी का बंदा है, न स्पेशल टीम के बंदे हैं, और सिर्फ नशा के लिए वो टीम बनाई गई है। पहले वो बयान सुन ले, फिर आगे की पूरी बातें हम आपको बताते हैं, और वो विजुअल भी है हमारे पास। जनपद प्रतापगढ़ में श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत प्रतापगढ़ की स्पेशल टीम व पट्टी प्रतापगढ़ की टीम को सूचना मिली कि ग्राम धनगढ़ सराय छिबलहा में अफीम की खेती की जा रही है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस और ऑपरेशन टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने देखा कि खेत में अफीम की खेती है। तत्काल मौके पर तहसीलदार और मुझे सूचना दी गई। हम लोग मौके पर पहुंचे और खेत में अफीम के पौधे का विनिष्टीकरण कराया गया और एनडीपीएस के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। यह खेत गौरव का है जो लखनऊ में रहते हैं और इन्होंने अपना खेत बटाई पर शिव कुमार को दिया था। शिव कुमार के पिता का नाम रामदुलार और जो धनगढ़ सराय छिबलहा का निवासी है, इसने बिना गौरव को बताया इसमें अफीम की खेती की थी, जिसमें शिव कुमार की अरेस्टिंग की गई है। शिव कुमार का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है और अन्य जो भी उसके सम्मिलित हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। जो भी लोग सम्मिलित होंगे सबके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिव कुमार को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बिल्कुल अखंड, देखा आपने, सुना साफ तौर पे मनोज रघुवंशी थे जो कि पट्टी सीओ है। और साफ तौर पे एक धननगर गांव है, वहां पर
एक दूसरे की जो है दूसरे का खेत लीज पे लिया जाता है। गौरव नाम का व्यक्ति है और शिव कुमार उसको लीज पे लेता है खेती के नाम को लेकर के कि हमको खेती करना है। प्रतापगढ़िया भाषा में बोले तो इसको साफ तौर पे अधिया कहा जाता है कि आधा खेत का जो धन जो अनाज उगेगा वो हमारा होगा और आधा आपका होगा। तो लीज भी कह सकते हैं, उसको अधिया भी कह सकते हैं। सबसे ज्यादा अधिया पट्टी क्षेत्र में दिया जाता है। और अफीम की खेती सोचिए, जो गौरव है उसको तो ये भी नहीं पता कि वहां आखिर होता क्या है। और शिव कुमार जो है वहां पर साफ तौर पे अफीम की खेती कर रहा है। और ऐसे नहीं है कि छोटी मोटी मात्रा में, और गौरव की इसने कई खेतों को जो है लीज पे लेकर के साफ तौर पे अफीम की खेती करने का पुलिस की एक तरीके से बड़ी कार्रवाई है। अगर इस अफीम की कीमत का अंदाजा जो अभी तक लगाया जा रहा है, क्योंकि ये देखिए अफीम पूरी तरीके से सही से पक नहीं कहा जाता है कि जब तक पूरा पके ना तो अफीम नहीं बढ़ती है, लेकिन अफीम अपने आ चुकी थी और साफ तौर पे कुछ ही दिन बाकी रह गए थे इसको पकने को लेकर के। और जब ये पक जाती अफीम निकलती तो इसकी कीमत तकरीबन लाखों करोड़ों रुपए में जाती। सोचिए, एक अफीम की खेती करने को लेकर एक जिलाधिकारी का आदेश लेना होता है, उसके लिए एक टीम गठित होती है, पूरा एक बाकायदा शेड्यूल निर्धारित की। लेकिन अवैध रूप से ये पहली बार नहीं है पट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहां अफीम की खेती पकड़ी गई। इससे पहले भी एक बार अफीम की खेती पकड़ी गई थी। तो साफ तौर पे नशे को लेकर के प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर काफी तेजी से दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं हम बात करें तो नशे पे अभी तक रोक नहीं लग पाई है। गांजा उसी तरीके से बिक रहा है, प्रतापगढ़ शहर के बीचों बीच गांजा बिक रहा है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अभी जो मेन सरगना है वो नहीं पकड़ा गया। शिव कुमार एक केवल मोहरा हो सकता है, ये सही है कि जिस तरीके से एमडी का नेक्सस सुशील सिंह के पास से निकला था और उसके बाद आज देसरा से दो लोगों को उठाया गया, जिसमें करोड़ों की कीमत से जो है एमडी का जो है एमडी पकड़ी गई। सुशील सिंह के पास से बताया गया कि 32 ग्राम एमडी मिली है, जिसकी लाखों की कीमत बताई गई। और भी ऐसे कई अभी सरगने हैं जिसमें नशे का कारोबार इस पे सवाल ये है कि आखिरकार बिल्कुल ज्ञानेंद्र, इस तरीके का नशे का कारोबार अगर प्रतापगढ़ के पट्टी जैसे इलाके में फल फूल रहा है तो सवाल ये बनता है कि आखिरकार एक व्यक्ति ने अधिया पर खेत लिया हो, लीज पर खेत लिया हो और खुले आसमान के नीचे, क्योंकि खेत में ऐसा तो है नहीं किसी कमरे के अंदर हो, कोई घर के अंदर हो या फिर कोई बड़ी सी फैक्ट्री लगा दी हो, दिख ही नहीं पा रहा कोई। अगर इस तरीके से अफीम की खेती की जा रही है, वो भी खुले में खेती की जा रही है, और इसकी भनक तब लगती है जब वो पकने वाली होती है खेत, या यूं कहे फसल काटने का समय आता है। जहां तक मैं जानता हूं कि ड्रग कंट्रोलर होता है, उसके लिए बकायदा एक लाइसेंस जारी किया जाता है और निर्धारित होती है कि यही लोग इसको वो करेंगे, और उसका एक पूरा का पूरा एक अंदाजा लगाया जाता है कि इसमें कितना निकलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें से थोड़ा सा भी आप लेके इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पोस्ता दाना होता है, शायद कुछ एक अलग से कुछ मटेरियल होता है जो बहुत महंगा बिकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ड्रग के फॉर्म में तो इस्तेमाल किया जाता है, लोग इसको लाइसेंस भी मिलता है। जो हमारी जानकारी थोड़ी बहुत जो हमने इसके बारे में सुना है, या क्योंकि राजधानी लखनऊ से सटे हुए कुछ इलाके हैं शायद बाराबंकी के आसपास के, जहां पर इस तरह की खेती पहले हुआ करती थी। लेकिन अगर इस तरीके से खुलेआम अफीम की खेती हो रही है और जब वो पूरी की पूरी फसल काटने के समय हुआ तब ये चीजें निकल करके सामने आई, तो क्या पुलिस ऐसे मामलों में, अच्छी बात है, मैं इस पुलिस पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, पुलिस ने बड़ी मेहनत की और उसने सफलता हासिल की, लेकिन ये सवाल बनता है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता और भी लोग इसकी खेती कर रहे हो, क्या पुलिस ने किसी और नेटवर्क का भी यहाँ पर कोई खुलासा किया हो या कोई जानकारी निकल करके सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये जो पूरा का पूरा खेत था, अफीम की खेती बीच में की जाती थी। जैसे शराब का एक नेक्सस कुंडा में पकड़ा गया था, शराब की जो बनाने का काम था, कारखाना जो बना था वो तकरीबन आसपास के कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर के रेंज में, और फिर उसके बाद बीच में शराब की फैक्ट्री डाली गई थी और उसमें भी कई लेयर में, तब आप अंदर फैक्ट्री के जा सकते थे। वैसे ही अफीम की जो खेती है आप बिल्कुल साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। इंद्रवीर म्यूट कर लीजिए। बिल्कुल साफ तौर पे आपको बता दें कि पूरे के पूरे जो अफीम की खेती होती थी वो बीचों बीच में होती थी।
जो कि अगर कोई किसान है, अगर वो अपने खेतों में भी जाता है तो देखिए पूर्ण रूप से बीच में नहीं पहुंच पाता। बगल बगल उन्हीं गौरों का ही खेत है, और वो गौरों के खेत के बीचों बीच में वो पूरा का पूरा अफीम की खेती की जाती थी। तो एक रूप से देखा जाए तो ये अफीम का ही नेक्सस नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे और भी कई बड़े कारोबार किए जाते होंगे। अफीम तो एक कह सकते हैं कि अफीम की खेती तो की जाती थी, लेकिन गांजा, एमडी और चरस, ये सारी चीजें यहाँ पर बिक रही है। पट्टी सर्कल क्षेत्र नहीं जाएंगे, इससे कोई भी ज्ञानेंद्र, विधानसभा ज्ञानेंद्र एक सवाल नहीं और भी है। और साथ एक सवाल ये है कि क्या जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका किसी से संबंध निकल करके सामने आया, किस गैंग से ताल्लुक रखता है, या किसी सहयोगी है, किसका सहयोगी है, कौन से वो लोग हैं जो इस तरीके से पूरा का पूरा इस तरीके के अवैध कारोबार, जो नशे के कारोबार है, जहां पर अंकुश लगाने के लिए लगातार एक टास्क फोर्स भी बनी हुई है, मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं कि अगर इस तरीके के नशे के कारोबार करने वाले लोग हैं तो उसकी जानकारी मुहैया कराइए। और अगर अकेले प्रतापगढ़ में इस तरीके के बड़े बड़े नशे के सौदागर बैठे हुए हैं तो सवाल ये बनता है कि क्या इन नशे के सौदागरों के एक दूसरे से लिंक है? क्या जो व्यक्ति अभी हाल फिलहाल में पकड़ा गया है, क्या इससे पहले किसी को और के साथ जो लोग पकड़े गए हैं उनके साथ उनका कोई संबंध निकल कर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अखंड, मैं उस नाम पे पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन जो नाम निकल के आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रमुख को सुशील सिंह से नाता, में इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन पुलिस पूछताछ कर रही है कि हो सकता है कि और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। देखिए अफीम की खेती हम सीधे डायरेक्ट बेच नहीं सकते हैं, साफ तौर पे है, तो उसके लिए भी कई कई बड़े व्यापारियों से भी इनके कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पोसा दाना समेत, क्योंकि जो अफीम निकलती है उससे उससे भी मेडिकल में यूज किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो माफी चाहेंगे, तो मेडिकल से भी संबंधित लोगों शिव कुमार से पूछताछ की जा रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि अफीम की जो खेती की जा रही है अखंड, मैंने इससे संबंधित हर एक अधिकारियों से, डीआई से लेकर के हर एक अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, ज्ञानी जी देखिए मैं आपको बता दें कि हम लोग भी अपने एंगल से पूछताछ जरूर करेंगे, और हम लोग माननीय न्यायालय के पक्ष में जाएंगे। पुलिस ने ये जो है कार्रवाई की है, लेकिन हम लोग भी इसमें इंटरफेयर करेंगे। तो वही चीज है कि साफ तौर पे देखा जाता है कि पहले भी देखा गया है कि ये तो अफीम की खेती है, लेकिन जो शराब का तस्करी है सबसे बड़ा, भले ही 2022 में आकाश तोमर ने एक बड़ी कार्रवाई की थी कि शराब का नेक्सस बंद कर दिया था। सोचिए, नहरों के अंदर से बियर की केने निकल रही है भरी हुई, और पूरी की पूरी एक ट्रॉली निकल रही है। तो वैसे ही अभी भी शिव कुमार से पूछताछ की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि मेरी सीओ मनोज रघुवंशी से भी बात हुई, और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर से भी बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कहा है कि हम लोग इसका पुलिस रिमांड लेंगे, और पुलिस रिमांड लेने के बाद और तकरीबन 2 हफ्ते की रिमांड मांगेंगे, जिससे हम लोग एक बड़ी नेक्सस का खुलासा कर सके। अफीम की खेती क्या यहीं पे चल रही है या और कहीं भी चल रही है, तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि जो, और इससे संबंधित ये भी बताया जा रहा है कि शिव कुमार अफीम की खेती ही केवल अकेले नहीं करता था, शायद ये गांजे की भी तस्करी करता था। तो उससे भी रिलेटेड हम लोगों को सबसे अति आवश्यक है पुलिस रिमांड, और पुलिस रिमांड के हम लोग न्यायालय में मांग करेंगे। तो आज न्यायालय में पेश करेंगे, पुलिस रिमांड की मांग करेंगे, और सीधे तौर पे और कौन कौन सा ये नशे का कारोबार करता है उस पे इससे कड़ाई से पूछताछ करेंगे। देखिए पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर जब से आए हैं, नशे को लेकर के एक तरीके से काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कई अभी कुंटल जो है गांजा पकड़ा था, कई किलो गांजे पकड़ चुके हैं। शहर में जो छोटे छोटे होते हैं नशा तस्कर, उनके ऊपर कार्रवाई कर चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रतापगढ़ के शहर के बीचों बीच में नशा तस्करी बहुत ही तेजी से चल रहा है, और पुलिस अधीक्षक ने इसीलिए न कोतवाली को कमान सौंपी है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि आप लोग नशा तस्करी के लिए कोई भी नहीं, इसके लिए बकायदा 3 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर और 15 सिपाहियों को तैनात किया गया है। आप लोग कभी भी वर्दी में नहीं रहेंगे, सिविल में रहेंगे, और पूरे जिले में आपको जो सुविधाएं चाहिए हम आपको वो मुहैया करा रहे हैं। और आप नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएंगे। तो नशे के खिलाफ जो बड़ा अभियान चला, उसमें सबसे पहला अफीम के ऊपर अभी बिल्कुल बड़ी कार्रवाई बहुत बड़ा अभियान के तहत ही उसी का रिजल्ट है, इसी का रिजल्ट है।
इसी का रिजल्ट है ज्ञानेंद्र की आखिरकार इस तरीके की सफलता पुलिस को हाथ लगी है कि एक आदमी, एक व्यक्ति, यूं कहे अभी फिलहाल जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, तो कड़ाई से पूछताछ पुलिस कह रही है कि एक ऐसा तस्कर या एक ऐसा अपराधी जो इस तरीके की खेती कर रहा है, वो भी खेत में खुले आसमान के नीचे बीचों बीच, तो अपने आप में बड़ा बड़ा सवाल है कि आखिरकार प्रतापगढ़ के इलाके जो हैं, कभी देशी शराब के लिए, कभी गांजे के लिए, कभी इस तरीके से खुलेआम अफीम की खेती के लिए, अब कहीं ना कहीं गढ़ बनता हुआ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसी को लेकर के जो वहां के मौजूदा एसपी हैं, उन्होंने भी कमर कस ली है और न सिर्फ पूरी एक फोर्स बना रखी है जो केवल और केवल इसी नशे के सौदागरों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बनाई गई, बल्कि जांच पड़ताल भी करे और ऐसे अपराधियों, ऐसे जो तमाम जो तस्कर हैं, उनको भी सामने लाने का काम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। फिलहाल ज्ञानेंद्र, इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक बड़ा अंटर है उन तमाम नशे के सौदागरों के ऊपर जो लगातार इस वक्त प्रतापगढ़ में नशे का जो बाजार है उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आसमान खेती लीज पर लेकर के, आधी पर कर करके, बटैया पर लेकर के इस तरीके से अफीम की खेती खुलेआम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर खुला चैलेंज है पुलिस के लिए कि हम तो खुलेआम नशे की जो फसल है उसको उगाएंगे, अगर आपका बस चले तो रोक लीजिएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की है पुलिस ने, अपने आप में काबिल तारीफ है। ज्ञानेंद्र, आप नजर जरूर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।